देखिए भाई साहब, अगर सरकार चाहे तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना के और स्वावलंबी बना सकती है। ये कमज़ोर बनाया जा रहा है। जैसे शिकारी जब जब चिड़िया को फंसाता है तो दाना डालता है, और जब दाना डालता है तो चिड़िया फंस जाती है। उस तरीके से सरकार कार्य कर रही है। वो तो एक मदद कर रही है जो करनी चाहिए। सरकार का जो उद्देश्य है कि कोई भूखा न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, वो सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और जो है जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है और अपनी अपनी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और एआईएम पार्टी ज़बरदस्त चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, वहीं आज हम खड़े हुए हैं जनपद मैनपुरी की करहल विधानसभा में। विधानसभा 110 कहलाती है ये, और हमारे साथ मौजूद हैं आज किसान नेता कहे जाने वाले शैलेंद्र सिंह यादव। स्वागत है शैलेंद्र सिंह यादव आपका चैनल में हमारे। जिला पंचायत वार्ड ये आज जो 2022 में आप सरकार किसकी देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि जनता अब न मंदिर पे जाएगी न मस्जिद पे जाएगी। जनता सिर्फ चाहती है विकास, और वो विकास ऑलरेडी अखिलेश यादव जी ने जो किया है, अब जनता उसी को देखना चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से 2022 आने वाली है और भाजपा के 5 साल पूरे होने को आए, क्या भारतीय जनता पार्टी की योगी जी ने कोई विकास कार्य नहीं किया? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जो विकास ऑलरेडी अखिलेश जी ने किया था, जो योजना अखिलेश जी ने चालू की थी, सिर्फ उन योजनाओं का उद्घाटन कर रही पूरे 5 साल योगी जी ने अखिलेश जी के किए हुए कार्यों का उद्घाटन किया है और कोई विकास नहीं किया। कि हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं एमनपुर के, वो भी खड़े हुए हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं जिस तरीके से प्रदेश की सरकार चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। स्वागत है प्रधान जी, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम प्रदीप पाल है, ग्राम पंचायत एमनपुर से प्रधान हूँ। अच्छा प्रधान जी, अभी पंचायत चुनाव हुआ है, इसके बाद आपके विकास कार्य के लिए पैसा कोई आया है पंचायत? देखिए भाई साहब, पंचायत एक्ट में पूरा अधिकार सुरक्षित है पंचायतों का, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे हक और अधिकारों की कटौती की है। 30 जो हमें 100% पैसा मिलना चाहिए उसमें 30% सिर्फ दे रहे हैं। विकास के नाम पे बहुत तुच्छ राजनीति कर रही है सरकार। यहाँ तो आप देख लीजिए, गांव में जाइए आप, कोई आवास की कोई बात नहीं करते। और जो विकास के लिए मुझे पैसा मिलना चाहिए 100% न मिलके उसको 30% पे ला के खड़ा कर दिया है। हम लोग प्रधान तो बन गए हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो जो जनता नहीं जानती है वो तो सोच रही है प्रधान नहीं कर रहे, लेकिन सरकार ऐसी चीज़ों को ला के खड़ा कर दे रही है जो हम मजबूर हैं। जनता को पंगु बनाया जा रहा है, पब्लिक को पंगु की तरह बनाया जा रहा है। तो बताइए क्या हो सकता है? जब आप कह रहे हैं पब्लिक को पंगु बनाया जा रहा है, और जहाँ आपका भी मानदेय बढ़ाया है सरकार ने। देखिए, मेरे मानदेय बढ़ाने न बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मानदेय के लिए कोई फंड अलग से नहीं दिया गया, मुझे कोई अलग खाता नहीं है। हमें उसी विकास जो विकास का पैसा मिलता है उसी से हमें मानदेय मिलता है। आपने विकास में कटौती कर दी, 30% कर दिया। उसके बावजूद आज आपने पंचायत सहायक की नियुक्ति कर दी, उसी पैसे से, उसी से सफाई कर्मचारी की नियुक्ति कर दी और उसी से मानदेय बढ़ा दिया। फंड तो बढ़ाना चाहिए, जैसे आपने जो बढ़ाया उसे फंड को बढ़ाइए। विकास कार्य का फंड आपने घटा के 30% कर दिया है। बताइए कहाँ देख रहे हैं आप? जनता में जाके देखिए, ग्राम पंचायत में हम लोग काम नहीं कर पा रहे, पैसा ही नहीं है, क्या कर सकते हैं? भाई, लोगों को कोरोना काल रहा 2 साल और अब उन्होंने गल्ला फ्री बांटा, इससे लाभ तो है जनता को। देखिए भाई साहब, अगर सरकार चाहे तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना के और स्वावलंबी बना सकती है। ये कमज़ोर बनाया जा रहा है। जैसे शिकारी जब चिड़िया को फंसाता है तो दाना डालता है, और जब दाना डालता है तो चिड़िया फंस जाती है। उस तरीके से सरकार कार्य कर रही है। एक चीज़ बताइए, 5 किलो में क्या हो सकता है? गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। गरीब आगे की सोच नहीं सकता।
शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए पूरी तरह से ध्वस्त है, कोई मतलब नहीं अच्छा है। प्रधान जी, करहल विधानसभा में चुनावी माहौल क्या है? करहल विधानसभा का चुनावी माहौल एक तरफा है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, हमेशा समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीतती रही है और आज भी जीतेगी और आने वाले चुनाव में इतिहास रहेगा समाजवादी पार्टी का नंबर 1 पे जीत रहे। इस समय हम खड़े हुए हैं करहल विधानसभा में और हमने आपको पहला पार्ट दिखाया समाजवादी पार्टी के ग्राम प्रधान जो एमनपुर से प्रदीप पाल का आपको इंटरव्यू दिखाया। अब हम मौजूद हैं करहल विधानसभा से ही ग्राम पंचायत अलीपुर और ये बीजेपी भाजपा समर्थक और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ग्राम प्रधान कन्हैया यादव द्वारा हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं उनके विषय में। स्वागत है प्रधान जी आपका। मैं आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में चल रही है, इतनी योजनाएं हैं सरकार के पास कि उनको गिना नहीं सकते। उन्होंने जो फ्री राशन प्रत्येक गरीब को मिल रहा है महीने में 2 बार, उज्ज्वला योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री सम्मान निधि और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो गरीब लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ही प्रधान द्वारा आरोप लगाया गया कि 30% दिया गया विकास के लिए ग्राम पंचायतों में, इस पर आप क्या कहेंगे? अब वो तो अभी कोरोना काल चल रहा था इसलिए पैसा जरूर नहीं आया, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। जितना भी कार्य करना चाहें हम करा सकते हैं। मनरेगा योजना ऐसी है, चाहे एक प्रधान 1 महीने में 1 करोड़ का करा दे, उसके पास जॉब कार्ड है और लेबर है, कोई कमी नहीं पैसे की। अच्छा, हमने उनसे सवाल करा कि कोरोना काल में लोग परेशान रहे और सरकार जो है फ्री राशन और फ्री गल्ला बांट रही है और उनका ये कहना है कि सरकार जो है पंगु बना रही है जनता को, आप इस पर क्या कहेंगे? कोई पंगु नहीं बना रही, वो तो एक मदद कर रही है जो करनी चाहिए। सरकार का जो उद्देश्य है कि कोई भूखा न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, वो सरकार पूरा प्रयास कर रही है और जो है लगातार उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में इसकी पुनरावृत्ति होगी और पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। कम से कम 300 से प्लस ऊपर सीटें इसकी जाएंगी। जिस तरीके से आपने ये तो प्रदेश की बात करी है, पूरे प्रदेश की बीजेपी दोबारा जीत कर आएगी। अब हम बात करते हैं करहल विधानसभा की। समाजवादी पार्टी के इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो करहल से दोबारा से विधायक बनेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, करहल विधानसभा एक ऐसी सीट है यहाँ पर जो है जिसे टिकट मिल जाती है वो लगातार विधायक बना ही रहता है। और मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं उनको जीत तो होना अनिश्चित है, जीत नहीं होगी। अब की जो है भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 2022 में करहल विधानसभा जीत कर आएगी, क्योंकि यहाँ कोई अभी प्रत्याशी तो बीजेपी का नज़र आ नहीं रहा है, इस पर क्या कहेंगे? प्रत्याशी समय पर आ जाएगा। प्रत्याशी ऐसा होगा जिसका कि बहुत अच्छा जो है परिणाम मिलेगा। अच्छा, एक और प्रधान जी आपसे लास्ट सवाल ये है, जिस तरीके से करहल विधानसभा है, करहल विधानसभा जो है अधिकांश जो वोटर हैं, पूरी करहल विधानसभा गिरोल क्षेत्र में चली गई है और यहाँ पर तो नाम मात्र को 20-25 हज़ार ही वोट बचा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो गिरोर में चली गई, उधर जो क्षेत्र है वो तो नया क्षेत्र माना जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उधर जितना भी यादव बाहुल और जो भी और जात के लोग भारतीय जनता पार्टी को ही। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपका चैनल जो कार्य कर रहा है बढ़िया है और आगे भी चाहते हैं कि आपका चैनल और सर्वोच्च हो। और अपने अच्छा। क्षेत्र की जनता को किस प्रकार आप मतलब बताना चाहेंगे और बीजेपी से जुड़े?
अब बीजेपी तो बहुत कार्य कर रही है, वो उससे तो अपने आप लोग जुड़ते हैं, इसमें हमारा आपका कुछ करना ही नहीं है। वो तो अपने आप लोग तमाम ऐसे कॉल मिस्ड कॉल पर ही सदस्यता ऐड हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप, उसके पास इतने सदस्य अपने आप हो रहे हैं, तो उसे हमें और आपको जोड़ने की कोई आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। अच्छा, देखिए, ये थे प्रधान अलीपुर के, जिस तरीके से मैंने इनसे बात करी, और एक तरफ समाजवादी पार्टी के ही प्रधान, उनसे भी बात करी जिस तरीके से चुनावी माहौल दिख रहा है और आने वाले समय में चुनावी माहौल क्या होगा, 2022 में किसकी सरकार बनेगी, ये तो बात की बात है। हम करल विधानसभा में खड़े हुए हैं और हम करल विधानसभा में इस समय समाजवादी पार्टी का विधायक है, और आगे क्या स्थिति रहेगी ये तो आपको पता चले। कैमरामैन राजा फारूकी के साथ साइमुल हसन की रिपोर्ट करल से।